भारत के एक शांत और सुंदर गांव रामपुर में सुबह का नजारा बहुत ही मनमोहक होता था। सूरज जैसे ही उगता, उसकी हल्की हल्की किरणें खेतों पर पड़ती और पूरी धरती सुनहरी हो जाती। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहाने लगते और ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू फैल जाती। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान रामू। रामू का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। लेकिन उस घर में खुशियों की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सीता बहुत ही समझदार और मेहनती महिला थी। उनका बेटा मोहन जिज्ञासु और होशियार था। वह हर चीज सीखने के लिए उत्सुक रहता। रामू की जिंदगी मेहनत से भरी थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, भगवान को प्रणाम करता और अपने खेत की ओर निकल जाता। खेत तक पहुंचने के लिए उसे कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता था। रास्ते में वह पेड़ों को देखता, पक्षियों की आवाज सुनता और मन ही मन खुश होता। वह खेत में जाकर मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी हालत समझता। कितनी नमी है, कितनी मेहनत करनी होगी। दिन भर वह हल चलाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। मोहन अक्सर उसके साथ जाता और पूछता, पिताजी, क्या खेती करना बहुत मुश्किल है? रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ बेटा, मुश्किल तो है, लेकिन अगर मन से किया जाए तो यह सबसे अच्छा काम है। मोहन अपने पिता से बहुत कुछ सीखना चाहता था। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा? रामू थोड़ा गंभीर हो गया। तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं बेटा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मोहन ने उसी दिन ठान लिया कि वह अपने पिता की मदद करेगा और खेती के बारे में सब कुछ सीखेगा। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, पौधे मुरझा गए और किसानों के चेहरे पर चिंता बढ़ने लगी। गांव का एक किसान श्याम बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, अब खेती से कुछ नहीं होगा, मैं शहर चला जाऊंगा। कई किसान उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन रामू ने कहा, अगर हम अभी हार मान लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? रामू ने ठाना कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। वह दूसरे गांव गया, जहां एक बुजुर्ग किसान हरि काका रहते थे। हरि काका ने उसे सिखाया, कम पानी में खेती कैसे करें, मिट्टी की नमी कैसे बचाएं और फसल को कैसे सुरक्षित रखें। रामू ने हर बात ध्यान से सीखी। गांव लौटकर रामू ने नई तकनीकें अपनाई। उसने ड्रिप सिंचाई लगाई, खेत में घास बिछाई ताकि पानी जल्दी न सूखे, नई किस्म के बीज बोए। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, ये क्या कर रहा है रामू? लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ महीनों बाद रामू के खेत हरे भरे हो गए। जहां बाकी खेत सूखे थे, वहीं उसका खेत जीवन से भरपूर था। गांव के लोग हैरान रह गए। श्याम उसके पास आया और बोला, रामू, मुझे भी सिखाओ। रामू ने खुशी खुशी उसे सब कुछ सिखाया। एक रात तेज आंधी और बारिश आई, कई खेत बर्बाद हो गए। मोहन डर गया, पिताजी, अब क्या होगा? रामू ने उसे गले लगाकर कहा, डरना नहीं है बेटा, हम फिर से मेहनत करेंगे। इस बार रामू ने अकेले काम नहीं किया। उसने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की, खेतों की मरम्मत की, नई फसल बोई। गांव में एकता आ गई। अगले साल गांव की फसल बहुत अच्छी हुई। हर किसान खुश था। गांव में उत्सव मनाया गया। सरकार की ओर से एक अधिकारी गांव आया। उसने रामू को आदर्श किसान का पुरस्कार दिया। रामू ने कहा, यह मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। रामू ने मोहन से कहा, बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। मोहन ने कहा, मैं आपकी तरह मेहनती बनूंगा। मोहन बड़ा होकर पढ़ाई करने शहर गया। वह नई तकनीकें सीखकर वापस गांव आया। अब उसने गांव को और आधुनिक बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत हमेशा रंग लाती है, कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। नई चीजें सीखना जरूरी है। एकता में शक्ति है, कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है। अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।